फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह इसको बोलते हैं। क्रियाशील समूह। फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह कहते हैं। देखिए डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? एन एटम और group of atoms on which the chemical properties of organic compound depends is called as the functional group of that organic compound सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे? परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह कहलाता है, या उस कार्बनिक यौगिक का वह क्रियाशील समूह कहलाता है। ठीक है ना? सिंपल ये हम कह सकते हैं। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुण निर्भर करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे उस कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील समूह कहा जाता है। क्रियाशील समूह कहा जाता है या कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। परमाणु या परमाणुओं का लिखे ना, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे उस कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील समूह कहा जाता है। ठीक है ना? सिंपल इस तरह से हम लोग इसका जवाब लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं? देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए CH3 है,
यहां हो गया COOH। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना, यही फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिलिक है ना, ये कह सकते हैं ये है फंक्शनल ग्रुप ऑफ, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह क्या है, COOH। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इस तरह से लिखते हैं, CH3 है, CH2 है, और यहां OH आता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। यानी ये अल्कोहल का OH जो लिखा हुआ है ये क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और भी बहुत सारा है, यहां तक लिखिए पहले। ठीक है ना, यहां पर ऊपर हेडिंग पॉइंट, हेडिंग तो आप लोग पहले से लिख दिए थे ना। हाँ चलो, तो यहां से लिख और ऊपर कर दे। ठीक है, अब चलो लिखो। बातचीत मत करो। हो गया, अब इसको आगे बढ़ाएं। हाँ देखिए, एग्जाम्पल में और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ है CH3 और यहाँ इस प्रकार से दिया गया है, तो ये जो है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होगा, एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से जब ये इस प्रकार से आएगा, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप।
ये हो गया एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, वो हो गया कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह से अगर हम ये इस प्रकार से लिखें NH2, तो ये हो जाएगा एमीन का। किसका होगा? एमीन का। ठीक है ना? तो इस तरह से कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब हम इसका सीक्वेंस बताते हैं फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना? पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए, आपको हम लोग एक ग्रुप में आपको भेजे थे शॉर्ट नोट्स। देखिए, आप अपने ग्रुप में देखे हैं? हाँ, उसमें एक शॉर्ट नोट्स हमने भेजा था, आपको प्रोवाइड किया था। उसमें आप देखे होंगे, हाँ, शॉर्ट नोट्स वाले में जो पिछले क्लास में हमने आपको भेजा था, उसमें एक प्रायोरिटी टेबल भेजे थे, सीक्वेंस सीरीज जिसको आप कर रहे हैं, एक तरह का सीक्वेंस है ना। कौन सा आप फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसका एक सीक्वेंस हमने बना के भेजा था शॉर्ट नोट्स। उसको आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा, मतलब निकलवा लीजिएगा, और अपने रूम में जहाँ है ना पढ़ाई स्टडी करते हैं ना, उसमें चिपका दीजिए। ठीक है ना? ताकि उसमें हम ये नहीं करें कि उसको खूब याद करना, वैसे नहीं करना। वो बीच बीच में जा करके उसको देखना है कि ये क्या है, प्रायोरिटी टेबल में कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूला है ना, उसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ये सब चीज आपको बस बीच बीच में एक बार ट्राई करना है, देखना है। ठीक ना? चलें आगे बढ़े। देखिए, तो हम लोगों ने प्रायिकता टेबल, प्रायोरिटी टेबल फंक्शनल ग्रुप का लिखा था। प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील समूह का, क्रियाशील समूह, बातचीत नहीं, क्रियाशील समूह का प्रायिकता, प्रायिकता सारणी, सारणी यही है, जिसमें से सबसे पहला प्रथम जो आया है ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप अगर देखें हम लोग तो क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ये होता है COOH, है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये इस प्रकार से आए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये क्रियाशील समूह इसको लिखेंगे, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसमें देखिए, जैसा आप हिंदी में पढ़ते हैं ना प्रत्यय उपसर्ग, वैसे ही इसमें भी इस्तेमाल होता है। कैसे? तो एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसका मतलब पहले लगने वाला, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है? पहले लगने वाला, मतलब पहले जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। पहले लगने वाला ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले लगने वाला, तो जो पहले लगेगा उसमें आया, ये आएगा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। पहले अगर लगेगा तो क्या लिखाएगा? कार्बोक्सी। और बाद में जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स प्रत्यय, प्रत्यय अंत में लगने वाला, इसको बोलते हैं प्रत्यय। ये कब लगता है? अंत में लगता है। और इसमें जो लगाएंगे वो हो जाएगा ओइक एसिड। क्या लगेगा? ओइक एसिड, ओइक अम्ल, ठीक है। तो क्या क्या इसमें मेन चीज हमें देखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? COOH होता है ना। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, देख लिए। पहले जो लगेगा उसको कार्बोक्सी बोलेंगे, और अंत में जो लगेगा तो उसको ओइक एसिड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इसको नोट करिए।
हो गया? नहीं हुआ है? जल्दी लिखिए, इतना देर करिएगा। हाँ लीजिए ना, इतना हट गए। हाँ बोलिए। कहाँ? ओइक? अच्छा पहले ये, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सही बोला। ओइक एसिड ना होगी, आयोइक हो होगी। सही बोला है, OIC होगा। ठीक है। आई आई पहले लिखा गया था, ओइक होना चाहिए। हाँ सुधारिए, अगर कहीं पर गलती हो गया होगा तो उसको सुधारिए। ठीक है ना? हाँ ये बात सही है। देखिए अब कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। पहले देखो, अगर इसका IUPAC नेम लिखना होगा, IUPAC नेम, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से। जो भी कार्बन होगा उसके आधार पर एल्केनोइक एसिड लिखेंगे। एल्केन लिखते हैं ना, इसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे। ओइक एसिड क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। तो देखो यहां, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। वॉवेल क्या होता है? AEIOU, AEIOU, 5 गो यही ना वॉवेल होता है। तब वॉवेल यहां पर ये ई वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो ये इसको रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस करेगा और ये यहां पर ऑक्यूपाई करेगा। तो क्या बनता है देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा LK, ये नोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसको लिखने, ये जो आप जो यहाँ पर देखे हैं, क्या हमने किया? ई था और ये ओइक एसिड, इसको रिप्लेस करके यहाँ पर ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजन कहते हैं, ये ओ जो है यहाँ के लग जाता है, तो क्या हो गया? एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। जैसे देखिए साधारण उदाहरण हम लोग देखते हैं। हाँ बहुत ही साधारण उदाहरण अगर आप देखें, जैसे ये देखिए CH3 है और COOH, ये देखिए ऐसा है। इसमें देखिए उदाहरण हम लोग देखते हैं, ये देखिए कितने कार्बन का है इसमें? 2 कार्बन का है, ये 1 और ये 2। तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, तो AN तक लिखेंगे, ई को हटा करके ओइक एसिड जोड़ देंगे। तो क्या नाम हो गया इसका? एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? एथेनोइक एसिड। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे ये देखो CH3 है, CH2 है और यहां COOH हो गए। तो इसमें देखिए यहाँ 3 कार्बन का, इसमें कार्बन है ना, तो इंक्लूड करेंगे इसमें। तब आप इसमें देखिएगा, इसका नाम लिखना अगर होगा तो यहां से काउंटिंग 1 2 3, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, ANOइक एसिड जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कैसे सिंपल नाम हम लोग लिखते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है और COOH, कितने कार्बन का हो गया? 4 कार्बन का। 4 कार्बन का बेस नेम आपको पता है ना, ब्यूट होता है। AN लिख करके ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। देख रहे हैं ना, एल्कोनोइक एसिड जो लास्ट में ये लग रहा था उसी का यहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, लिखिए और हम कुछ क्वेश्चन देंगे उसको बनाइए।
क्या कोई दिक्कत भी है? बोलिए, कहीं पर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इस सब में हाँ हिंदी में लिखना नाम। हाँ अभी ये तो उसी के लिए हम जोड़ रहे हैं। जब वहां पर अगर अल्किन वाला भी आएगा तो वहां पर भी जोड़ेंगे। अभी आपको क्या देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद सब सिंगल बॉन्डेड वाला है। जहां पर देखिए मिसलेनियस का यूज हम करेंगे, जिसमें कई फंक्शनल ग्रुप रहेगा एक साथ, ठीक है ना, पॉली फंक्शनल ग्रुप वाला भी। तो अभी तो पहचानना सिखा रहे हैं, उसी में एक दो उदाहरण आ रहा है, उसको बताते जा रहे हैं, है ना। अभी तो मेन हमारा जो काम हो रहा है ये इसके लिए है, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए हो रहा है कि आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। जैसे इसमें आ गया है, यहां पर भी आ रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे एक दो उदाहरण हम देते हैं, उसका नाम भी हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं। जैसे अगर ये मान लो 4 नंबर में इस प्रकार दिया हुआ है, क्या नाम होगा? क्या होगा? एक कार्बन है ही, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथेनोइक एसिड। हाँ तो क्या है ना, बस प्रोसेस जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसी का, इसी तरह का। अब यहां देखो CH3 है, CH2 है, और यहां देखो CH, इसके साथ COOH, और यहां CH2 है, CH2 है, CH3 है। अब बताओ कैसे लिखो? हाँ देखो यहां पर हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेन चेन इधर, ये मेन चेन हो। यहाँ फंक्शनल ग्रुप को लेके चलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है ना, फंक्शनल ग्रुप को लेके चलेंगे। बड़ा नंबर संख्या नहीं देखना है, इसमें इंक्लूड देखना है। ये इधर आ सकते, कोई उपाय है? यहाँ आएंगे देखो 1 2 3 4 कार्बन, किधर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ज्यादा कार्बन इधर ना होगी। अब फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, और वहीं से काउंटिंग भी होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये पूरा के पूरा साइड चेन हो जाएगा। तो साइड चेन कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। क्या है? इथाइल है, तो 2 इथाइल और पेंटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो 6 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा? हाँ यहाँ पर भी इसका हो जाएगा, ये देखो यही ना, 1, ये 2, 3, 4, 5, तो ये साइड चेन, और ये भी एक ही पोजीशन पर दो है, तो 2 2, डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, और ये 5 कार्बन का है, तो ये होगा क्या? पेंटेनोइक एसिड, है ना। ऐसा भी रह सकता है,
हाँ, क्लोरिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद बताओ ओइक एसिड। ओइक एसिड लोगे तो कार्बन इंक्लूड रहेगा तब न? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही देखो इसमें क्या करें, ओइक एसिड हम क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये कार्बन इसमें इंक्लूड हो गए। देख रहे हो ना, एक यहीं से गिनती शुरू करें, अब इसमें यहां से गिनती नहीं कर सकते, ये साइक्लोप्रोपेन एक साथ है, समझ गए। तो इसका लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, ये तो इसका हो गया। इसके लिए COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखे। चले नेक्स्ट। देखो अगर इस प्रकार होगा तब क्या करते, 8 नंबर, यहां COOH होगा और यहां भी COOH। जब एक से अधिक हो जाता है तो उसका पोजीशन दर्शाते, सब कुछ तो वही है, पोजीशन दर्शाएंगे। तो क्या होगा, इसको एक कहो या इसको कहो, दोनों में से किसी को भी एक कह सकते। तो ये 1, तो ये हो जाएगा 2। क्या लिखेंगे, हाँ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसका पोजीशन दर्शाएंगे 1 पर और 2 पर, क्या है, डाई क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया नाम, समझ गए ना। तो ऐसा ऐसा कई उदाहरण आएगा, अभी तो हम जस्ट पहचानने के लिए कुछ का हम एग्जांपल ले रहे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे तब आपको पहचानना है, खुद भी पहचानना है, हम होमवर्क भी देते जा रहे हैं ताकि आप खुद से भी कुछ को वर्क करते चलिए। गलत होगा तो उसको काट करके उसके नीचे लिखिएगा, है ना, ऐसे कि घस नहीं दीजिएगा कॉपी में। हाँ, गलत अगर आपका हो गया है तो उसको काट दीजिए और जस्ट उसके नीचे, अगर रेड पेन है तो रेड पेन से काट दीजिए, और उसके एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, जैसे अगर कोई गलत हो गया है तो इसको एक लाइन ऐसे करके, ऐसे ऐसे नहीं करना, है ना, तो कॉपी भी अच्छा नहीं लगे देखने में, है ना। ये बात ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में भी गलत हो तो एक लाइन केवल काटना है, बहुत ज्यादा करो तो 2 लाइन काट दो, लेकिन इस तरह से लगातार उस पर नहीं चलाना, तो पीछे का भी खराब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, दूसरा जो नंबर आता है सल्फोनिक एसिड का आता है, सल्फोनिक एसिड। दूसरा नंबर किसका आता है, सल्फोनिक एसिड। दूसरा नंबर किसका आता है, सल्फोनिक एसिड। और इसका फंक्शनल ग्रुप को हम लोग FG लिख देते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा क्या, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसका स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से लिखते हैं,
ये होता है ना। और इसमें जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है सल्फो होता, क्या लगता है, सल्फो, सल्फो ये पहले लगता है। और इसका जो प्री सफिक्स होगा, सफिक्स जो होता है ये होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल होता है। और जब इसका IUPAC नेम लिखोगे, इसका IUPAC नेम लिखोगे तो देखो ये लिखाएगा अल्केन, अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड। अल्केन सल्फोनिक एसिड, यानी ये बन जाएगा क्या, अल्केन सल्फोनिक एसिड। ये पूरा लिखा है, देख रहे हो ना, क्योंकि ई और एस है तो एस तो कॉन्सोनेंट है और ई भी ई वोवेल है, दो अलग अलग है, तो इसको पूरा लिखेंगे क्या, अल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन सल्फोनिक एसिड, ये अल्केन है, ये सल्फोनिक एसिड। उदाहरण में भी यूज करेंगे हम यहाँ, जैसे एक नंबर में ये इस तरह का है CH3 SO3H ऐसा दिया हुआ है। देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है, कितने कार्बन का है इसमें, एक कार्बन, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सल्फोनिक अम्ल है और एस है, तो इसमें हम केवल एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मीथेन, पूरा नाम मीथेन। आइए SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, है ना आसान, बोलो, डर जाता पहले बार देखता, लेकिन इस सबको पहले पहचान दिला दिए, तब आप नाम लिखो, कितना रहेगा भारी, नहीं आपको दिक्कत होगा, है ना। जैसे अगर मान लो कि हम 2 कार्बन का लेना चाहते हैं, 2 कार्बन का लेना चाहते हैं, तो 2 कार्बन में क्या होता है, CH3 है, CH2 है, SO3H, यही ना 2 कार्बन का है।
तो 2 कार्बन को बोलते हैं क्या? इथेन। और इसके लिए सल्फोनिक एसिड। नहीं हो गया? अच्छा चलो इसका तुम लोग खुदे लिखो। CH3 है, CH2 है, CH2 है, SO3 इसके लिए। और इसी का एक और रूप है, CH3 है, CH है, इस बार ये SO3H है, और यहाँ CH3। चलो इसको लिख के बताओ, दुगो का। हाँ बना लिए हैं। हाँ ठीक। कुछ तो है दिक्कत, कुछ है दिक्कत। आया? देखो यहां पर देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, ये आसानी से यहां तक आप बता दीजिए क्या लिखेंगे। प्रोपेन, और यहां लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहां देखो, इसमें ये मेन चेन हो, ये कार्बन वाला थोड़ी है, ये एस से ना शुरू हो, तो मेन चेन ये पूरा हो। और 1 2 3 ये लिखेंगे, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। समझ गए ना? यानी यहां पर ये देखो, कार्बन रहता है तब ना इंक्लूड करते, कार्बन तो है नहीं, इस बात का ख्याल रखना पड़ता। इसलिए हम एक को दिए थे ताकि आप दिक्कत आप किस तरह से बनाते हैं देखते हैं आप लोग। उसके बाद अगर देखें हम 5 नंबर का एक क्वेश्चन, देखो इसको कैसे लिख, क्या बनेगा? देखो जब एक से अधिक हो जाए, समझिए यही तो गड़बड़ होता है आप लोग, जब एक से अधिक हो जाए फंक्शनल ग्रुप, तो इससे पहले सबसे पहला प्रायोरिटी किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसलिए काउंटिंग यहां से हो, 1 2 3। अगर रिंग है तो यहां से करेंगे, अगर मान लो ओपन चेन होता तो कार्बन से कर, है ना? तो ये साइड चेन के रूप में काम करे, ये मेन चेन के रूप में काम करे। तो साइड चेन वाले में इसका प्रफिक्स यूज करते, इसका सफिक्स यूज करते। तो सफिक्स यूज में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड लिखते हैं।
तो यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि बाहर है रिंग के, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 सल्फो, प्रीफिक्स यूज किया ना, 3 सल्फो, आइए हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, याद है, इसको अगर हटा दीजिए तो इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, याद आया, अभी से पहले वाले में देखे, तो ये हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो नाम होगी। फिर से देखो, जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लोग देखते हैं क्या, कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल मतलब प्रधान, प्रधान मतलब इससे पहले, तो देखो इसका रोल नंबर 2 था, इसका रोल नंबर 1 था, नहीं इससे पहले ही ना लिखा थे, तो इसलिए ये मेन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आप देखो इसको 3 लिख देते हैं, इसको 3 पोजीशन है 3, इसको सल्फो लिखते हैं प्रफिक्स में, जब पहले लिखा जाता पहले लिख रहे हैं ना, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, सल्फो, इसका हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन, आइए लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये अगर ऐसा लिखोगे, इसको क्या लिखो, इसमें COOH लगा देंगे तो क्या हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ SO3H लिख देंगे तो क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा 1 2 3, नहीं हो गया, तो तोड़ तोड़ कर लिखना है, बस हो गया। आप एक बार समुच्चय को चाहिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, है ना, इसलिए छोटा छोटा करके हम बताते हैं। हाँ ये हो गया, एक क्वेश्चन और है इसी का, देते हैं। ध्यान से देखो हम क्या स्ट्रक्चर बनाए, उल्टा पुल्टा मत बनाना। पहले तो आपको सिलेक्शन करना है, क्या होगा सिलेक्शन, यही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को तो लेना होता है ना उसको, तो ऐसी स्थिति में यहां से काउंटिंग करें कि यहां से करें, फंक्शनल ग्रुप यहां से स्टार्ट हो रहा है और कार्बन से है, इसलिए इस वाले से 1 2 3 4 5, अब ये साइड चेन हो जाएगा, और जैसे ही साइड चेन के रूप में लिखेंगे तो 5 सल्फो, 5 सल्फो, और ये टोटल 5 का है ना, तो पेंटेनोइक एसिड, हो गया ना, देख लिया ना किस तरह से हो। तो ये सल्फोनिक एसिड अगर दिया रहेगा तो पहचान लोगे ना कि क्या, कैसे पहचानोगे, लिखा रहेगा SO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो COOH, और दोनों में प्रायोरिटी सबसे पहला किसका, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला जो हम लोग का पॉइंट बनता है, तीसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर हुआ है सल्फोनिक एसिड वाला, अब तीसरा नंबर जो आता है एसिड एनहाइड्राइड का आता है, किसका आता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, और एसिड एनहाइड्राइड को इस तरह से लिखते हैं, एसिड
एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, Fg फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से होता है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप। इसको दो तरह, इस तरह से भी लिखा जाता है, और ये इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। ज्यादातर केस में आपको इस तरह दिखाया जाएगा, है ना। तो इस तरह भी रह सकता है, इस तरह भी रह सकता है, दोनों तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको, इसमें क्या होता है ध्यान से देखना, इसमें एक प्रीफिक्स जो होता ही नहीं, प्रीफिक्स खाली रहता, और जो सफिक्स होता है, नहीं, सफिक्स ये होता है क्या, ओइक और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या आता है, ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, देखो ना क्या आता है, ओइक एनहाइड्राइड। पहले इसको नोट करिए, पहचान इसका नोट कर लीजिए, उसके बाद हो गया, हेडिंग लिखे। स्ट्रक्चर सही से बनाना, स्ट्रक्चर में गलती करोगे दिक्कत हो जाएगा, यही पहचानना होता है, और यही पहचाने अगर आप गलत करोगे तो दिक्कत ना होगा। ये जो है ये सही से, हाँ स्ट्रक्चर सही से बनाइए, स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाइएगा ये गलत हो जाएगा तो दिक्कत है। मेन इसी पर हम लोग का काम है, फोकस इसी पर करना है, समझ गए। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके पता करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, इसका एक और जो है दूसरे रूप में भी कहा जाता है, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं। ये जो है अंत में जुटता है ये सब, हाँ सफिक्स में ही, प्रफिक्स तो है ही नहीं। सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी जब कहीं रिंग में आ जाता है ना, तो कभी बाहर उहर होगा तो वैसे स्थिति में हम यूज करेंगे, जहां पर कुछ आएगा ना एग्जाम्पल, तब ये पूरा क्लियर होगा। और इसका IUPAC नेम इस प्रकार होगा, IUPAC नेम क्या होगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड।
क्या होगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्केन एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हम लोग क्या यूज करेंगे ज्यादातर केस में? इसका यूज करेंगे। चलें आगे बढ़ें। नहीं लिखे तो लिख लीजिए। देखिए अब ये देखो, ये तो पहचान के लिए पहले से भी आपको सीट प्रोवाइड है, तो आपको पता होगा कि क्या है। नहीं पता है तो आप लोग खाली ऐसा ही वो क्या कहते हैं, सोचते होंगे सर तो ऐसे ही फालतू का कुछ भेज दिए होंगे, जबकि आपके लिए जरूरत का चीज ही भेजते है ना। हाँ, आपको क्या लग रहा है, वो आपके जरूरत के लिए ही सीट, और वो भी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, टाइपिंग नहीं है। नहीं मिला है आप लोगों को? क्या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए। हाँ, वो शॉर्ट नोट्स है, छोटा छोटा, जैसे इसमें एग्जाम्पल सहित लिख रहे हैं ना, वो शॉर्ट केवल फंक्शनल ग्रुप की पहचान के लिए ही हम लिखे, ताकि आप उसका रिवाइज कभी भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो एक बार उलट के उसको देख सकते भी, सेव कर लीजिएगा तो। नहीं क्या मेरा राइटिंग नहीं हो सकता है वैसा क्या? हाँ, मेरा ही राइटिंग है जी। हाँ चलिए, हाँ नेक्स्ट देखो, यहाँ यहाँ देखो, समझो समझिए बातों को समझो। मेन जो देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, कैसे आएगा? तो देखो, एग्जाम्पल को जानने से पहले, जैसे मान लो कि ये हमारे पास था इस तरह का, देखो यहाँ एक एग्जाम्पल पहले इस तरह से देते हैं, ऐसा ही ना होता है एसिड एनहाइड्राइड। देखो यहाँ एसिड एनहाइड इसी तरह से होता है, जो स्ट्रक्चर अभी हम लिखे, यहां भी मिथाइल लगा दो और यहां भी मिथाइल लगा दो, एग्जाम्पल नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ इसका नाम कैसे लग रहा है? बहुत बड़ा, बाप रे क्या नाम होगा क्या नहीं होगा, लग रहा है ना। लेकिन देखो इतना सिंपल नाम है। देखो यहाँ कोई एक भाग का नाम लिखना है, दोनों का नाम हो जाए, क्योंकि ये जो होता है ये किस प्रकार का है? ये सिंपल एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स एनहाइड्राइड। तो ये आपका क्या है? सिंपल एनहाइड्राइड। जैसे देखिए ना, बीच से काटिए ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, आधा आधा बढ़ जाता है नहीं, तो इसको बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखिए मिक्स होगा। देखो ये काटिएगा तो आधा आधा नहीं होगा, इधर दूसरा है इधर दूसरा है, तो इसको बोलते हैं, ये जो है सिंपल और ये हो गया मिक्स एनहाइड्राइड। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम चेंज करके लिख देते हैं, इसको बोलते हैं क्या? मिक्स एनहाइड्राइड, मिक्स एनहाइड्राइड, मिक्स एनहाइड्राइड। और ये जो है ये हो गया क्या?
सिंपल एनहाइड्राइड। ये हो गया क्या? सिंपल एनहाइड्राइड। तो देखो नाम में क्या हो, जब सिंपल एनहाइड्राइड है तो बहुत ही साधारण नाम, सिंपल नाम। कितने कार्बन का, यहां से देखो, चूंकि ये कार्बन, इससे ये इंक्लूड होगा, एक दो कार्बन का, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। ओइक लिखना है तो एथेनोइक। इसके बाद इसके लिए एनहाइड्राइड, एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एनहाइड्राइड। ये हो गया इसका नाम, है ना? क्या लिखे? केवल इस पार्ट का नाम लिखे, इसके लिए भी हो गया। सिंपल है, जितना ही है उतना ही है, तो इसमें एक पार्ट का लिखने पर दोनों का आ जाता है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों का लिखना हो और अल्फाबेटिकली ध्यान में रखना हो, तो देखो यहाँ ये एक दो तीन प्रोप है, एक दो ही है ईथ है, तो कौन पहले लिखाएगा? हाँ, तब पहले लिखेंगे इथेनोइक, और उसके बाद इसको एक दो तीन चार है प्रोपेनोइक। देख लो, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। इसमें केवल इथेनोइक और एनहाइड्राइड लिख दिए तो सबका हो। इसमें क्या लिखना पड़े? इसका अलग इथेनोइक, इसका अलग प्रोपेनोइक, और तब एनहाइड्राइड। बोलो, लग रहा था ना कितना भारी है? आसान आसान हो गया ना? कुछ नहीं करना है, तोड़ तोड़ के अलग करके नाम लिख देना, हो गया काम। नहीं, बचपन में भी बहुत सारा नाम लिखने में बड़ा टेंशन होता था। अरे कहता ना 10 जानवर का नाम लिखो, है ना? बड़ा टेंशन दे रहा था शुरुआत, धीरे धीरे करके अब कितनों जानवर के लिखवाइए ना, 10 को क्या छोड़, सब जानवर का नाम लिख देंगे। नहीं, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। वहां क का की में टेंशन होता था, यहाँ भी थोड़ा सा का टेंशन होता है। धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइए। अगर मान लो, देखो तुम लोग खुद बनाओगे, देखो ना हम अगला लिखते हैं। अगर मान लो कि ऐसा हम लिखते हैं CH3, यहाँ है CH3, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ देखते हैं COO, फिर ये O, फिर यहाँ पर O, और ये देखो CH, यहाँ CH3 है, फिर ये CH3 है। सिंपल है कि मिक्स है, ये बताओ? सिंपल है, तो कोई एक भाग का नाम लिखेंगे, काम हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। अगर एक और बढ़ा देते तो इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, या फिर एनहाइड्राइड कर देंगे, नहीं होगा? भारी है। तो चलो इसका नाम खुद लिख के बताओ तुम, पहले ऊपर वाला नोट करो, उसके बाद में। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो ठीक है, लेकिन करिएगा काम तब न। कहाँ पर? प्रोपेनोइक, हाँ इसको कर दीजिए, प्रोपेनोइक। लिखा? क्या लिखा? देखो, ये देखो, यहां से इसको, इससे यहां से तोड़ लेते हैं, इधर हटा लेते हैं रफ के लिए, ROUGH, रफ। देखो ना, बराबर है ना?
इसको उठाइए यहां से, यहां रख दीजिए। किस तरह से आया होगा, इसके साथ CH3 ना है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड छूटेगा क्योंकि यहां से आप इसको तोड़ के हटाए हैं। तो जहां से बॉन्ड छूटता ही तो पता है, और ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप भी है तो यहीं से आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। कितना नंबर पर आया है, तो 2 नंबर पर क्या आया है, बोलो, मिथाइल। आइए कितने कार्बन का है, 3 का है, तो 3 के लिए क्या लिखाता है, प्रोपेनोइक लिखाता है, ठीक है ना, क्या लिखाता है, प्रोपेनोइक। आज जैसे ही यहां पर आ जाएगा लिख देंगे 2 मिथाइल, मिथाइल प्रोपेनोइक, और इस सब के लिए लिखना है तो एनहाइड्राइड। क्या बोलो, भारी है, नहीं ना भारी, चलो लिखो। अब एक और सिंपल इसी तरह का देते हैं, आप लोग को बनाना है। अरे कितना भारी रहेगा ना, खाली तुम क्लास रेगुलर करो ना, क्लास छोड़ना नहीं, बैठा हुआ रहे, एक बार में नहीं भी आएगा ना तब भी सीख जाएगा, ऐसा है, समझे। लेकिन आप छोड़िएगा, क्लास छोड़िएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचानने आएगा, किसके लिए एनहाइड्राइड लिखते हैं यही नहीं पहचानने आएगा, तो कौन से सीखिएगा। अभी देखिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं और आप उसको भी बना लीजिए। पहले देखिए मिक्स है या सिंपल है, आधा आधा करेंगे दोनों बढ़ जाएगा, सिंपल है, सिंपल का नाम लिखना सिंपल है, नहीं क्या करिएगा यहाँ बोलिए, यहां तक आएंगे, 3 क्या कितना 4 है ना, तो 4 कार्बन को ब्यूटेनोइक और एनहाइड्राइड कर दीजिए, नहीं हो गया। अगर इस तरह का रहेगा तब क्या करिए, पहले बताइए सिंपल है या मिक्स है, सिंपल है तो क्या करते, इसका पूरा नाम लिखो, साइक्लो प्रोपेन, पूरा लिखो, साइक्लोप्रोपेन, ये बाहर है ना जी, इसको तो इंक्लूड नहीं ना करे किए हैं, तो साइक्लोप्रोपेन, आइए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एक और नाम लिखा है था नीचे देखो ना, कार्बोक्सिलिक इसके लिए हो जाए, और ये आ जाएगा तो इसके लिए एन हाइड्राइड, पता चला, ये देख रहे हो, इसके लिए कार्बोक्सिलिक, इसके लिए एनहाइड्राइड, और इसके लिए साइक्लोप्रोपेन, वही चीज दोबारा है, बराबर रहता है तो एक को लिखते, नहीं हो गया। कितना नंबर है ये पहला नंबर ये था ना,
ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर था, और ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर। ठीक है ना। छठा नंबर एक क्वेश्चन और देते हैं, ये आप लोग सब लोग बनाइएगा। बताइए मिक्स है या सिंपल? तो क्या करिएगा? हाँ, मिक्स है तो इसको क्या करिएगा? तोड़ने भी आता है कि नहीं आता? हाँ, अरे तोड़ सकते हो ना, तो बताओ तोड़ के। देखो यहाँ बनाए हो कोई क्या? थ्री ब्रोमो, हाँ, ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, हाँ सही है। क्या करना है, इसको अलग कर लीजिए रफ में, रफ, है ना। उसके बाद जैसे ही अलग करिएगा तो क्या आएगा, ये इस तरह का रहेगा, देखो यहाँ। यही ना, यहां से 1 2 3 4, 3 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक आ गया, है ना। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखो एक दो कार्बन का आता है इथेनोइक, एबीसीडी में कौन पहले आता है, बी की ई, तो इसीलिए पहले बी इसका लिख देंगे, 3 ब्रोमो। उसके बाद ब्यूटेनोइक, और उसके बाद इथेनोइक, दोनों का पुल जो बना है वो पुल को भी जोड़ देंगे एनहाइड्राइड। हो जाएगा ना। और भी कंपाउंड आएगा, धीरे धीरे करके सब सिखाएंगे आप। अभी 3 को पहचानना सिखाए हैं, अभी और है कितना उसमें, ठीक ना। हाँ मतलब अब इसके बाद छोटा छोटा सब आएगा। हाँ तब ब्रोमीन के तरफ जाएंगे। हाँ तब ब्रोमीन चल जाएगा, सब पोजीशन के अनुसार से आ जाएगा, सबका पोजीशन उस तरह का भी मिक्स भी हम बताएंगे, और भी मतलब जहां पर कंफ्यूजन होगा उस तरह वाले भी हम आपको बनाएंगे। अभी हम कुछ पहचानने का तरीका देखो, मेन मेरा मकसद क्या है ये समझाना। इस ब्रिज को समझ लीजिएगा तो धीरे धीरे आपको अपने पता चल जाएगा, यही ब्रिज समझना, ठीक है। और उस ब्रिज वो जो है जिसको घेरे हैं उसको क्या बोलते हैं, किसका फंक्शन ग्रुप है, एसिड एंड हाइड्राइड का। तो आज कौन कौन फंक्शनल ग्रुप आप देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, सल्फोनिक एसिड का, और एसिड एंड हाइड्राइड का बोलो ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, नहीं पढ़ सकते, हाँ सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है।